सब्सक्राइब कहानी का साथी। रसखान का जन्म 16वीं शताब्दी में दिल्ली के एक समृद्ध पठान परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम सैयद इब्राहिम था। इनका लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से हुआ। इनको अच्छी और उच्च कोटि की शिक्षा दी गई। रसखान को फारसी, हिंदी एवं संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। ये रोज़ एक पान की दुकान में पान खाने जाते थे। एक दिन इनकी नज़र वहाँ लगी हुई कन्हैया की मूर्ति पर पड़ी, लेकिन इन्होंने कृष्ण की मूर्ति को बालक समझते हुए पान वाले से पूछा, भाई ये बालक किसका है और इसका क्या नाम है? पान वाला बोला, ये कान्हा है। रसखान बोले, ये बालक बहुत सुंदर है, घुंघराले बाल हैं, हाथ में मुरली भी मनोहर लगती है, मगर ये जिस जमीन पर खड़ा है वो खुरदरी है, इसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, इसको चप्पल क्यों नहीं पहनाते हो? पान वाला थोड़ा झल्लाते हुए बोला, भाई साहब अगर आपको दया आ रही है तो आप ही पहना दो। ये बात रसखान के दिल में उतर गई और दूसरे दिन वो कान्हा के लिए चप्पल खरीद कर ले आए और बोले, लो भाई मैं चप्पल ले आया हूँ, बुलाओ बालक को। पान वाला बोला, ये बालक यहाँ नहीं रहता है, ये वृंदावन रहता है, वृंदावन ही जाओ। रसखान ने पूछा कि इसका पता तो बताओ कि वृंदावन में कहाँ रहता है? पान वाला बोला, इनका नाम कान्हा है और वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर में रहते हैं। रसखान साहब वृंदावन के लिए चल दिए। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में चले गए, लेकिन मंदिर के कर्मचारियों को जैसे ही मालूम पड़ा कि रसखान एक मुसलमान है तो उन्होंने रसखान को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया। रसखान भी यह सोचकर कि मेरा कान्हा कभी तो घर से बाहर आएगा, मंदिर के गेट पर ही बैठकर इंतजार करने लग गए। उन्हें इंतजार करते करते पूरे 3 दिन बीत गए और फिर एक दिन भोर का समय था तो उनके कानों में घुंघरुओं की आवाज़ आई। उन्होंने खड़े होकर चारों तरफ देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने अपने पास में देखा तो कान्हा पास में खड़े दिखते थे। कान्हा को देखकर रसखान भाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मगर उन्हें बहुत दुख हुआ जब कान्हा के चरणों से खून निकलता हुआ देखा। रसखान भाई ने कन्हैया को गोद में उठाकर प्यार से उसके चरणों से खून पोंछते हुए पूछा, बेटे तेरा क्या नाम है? कन्हैया बोले, कान्हा। रसखान भाई बोले, तुम तो मंदिर से आए हो, फिर ये खून क्यों निकल रहा है? कन्हैया बोले, नहीं मैं मंदिर से नहीं, गोकुल से पैदल चल कर आया हूँ, क्योंकि तुमने मेरी जैसी मूरत दिल में बसाई थी। मैं उसी मूरत में तुम्हारे पास आया हूँ, इसलिए मुझे गोकुल से पैदल आना पड़ा, क्योंकि तुमने मेरे पाँव में चप्पल तो पहना ही नहीं, इसलिए मेरे पैरों में कांटे लग गए। रसखान ने तुरंत अपने झोले से चप्पल निकाल कर कान्हा को पहनाई। उसके बाद कान्हा ने उनको अपने पूर्ण रूप के दर्शन दिए। रसखान भगवान को पहचान गए और कान्हा से बोले, हे कन्हैया, हे मेरे मालिक, मैं तेरा हूँ और तेरे ही गुणगान गाया करूँगा और तेरे ही पद लिखा करूँगा। इस तरह एक पठान मुसलमान सैयद इब्राहिम से रसखान बनकर भगवान के पक्के भक्त बन गए। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का एक संग्रह भी मिलता है। उनके काव्य में कृष्ण के रूप माधुर्य, ब्रज की महिमा और राधा व कृष्ण की प्रेम लीलाओं का बेहतरीन वर्णन मिलता है। सारा जीवन इन्होंने कृष्ण की नगरी में ही बिताया और बाद में 60 वर्ष की आयु में भक्त कवि रसखान का भौतिक शरीर ब्रह्म में विलीन हो गया। मथुरा जिले के महावन में इनकी समाधि है। गोकुल से महावन जाने वाले रास्ते में रसखान का छतरी के नाम से मशहूर उनकी यह समाधि आज भी हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता का संदेश फैला रही है। रसखान का श्री कृष्ण के प्रति इतना गहरा लगाव था कि वे प्रत्येक जन्म में उनका सानिध्य चाहते थे। जैसा कि उन्होंने लिखा है, मानुष हों तो वही रसखान, बसों गोकुल गांव के ग्वालन, जो पशु हों तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हों तो वही गिरी को, जो धरियों कर छत पुरंदर तारन। जो खग हों बसेरो करों, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन।
अर्थात रसखान कहते हैं कि अगले जन्म में मैं यदि मनुष्य हूँ तो मैं गोकुल के ग्वालों और गायों के बीच रहना चाहूँगा। यदि मैं पशु हूँ तो मैं नंद की गायों के साथ चरना चाहूँगा। अगर पत्थर भी बनूँ तो भी उस पर्वत का बनूँ जिसे हरि ने अपनी तर्जनी पर उठा ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। और यदि मैं पक्षी हूँ तो मैं यमुना के तट पर किसी कदम्ब वृक्ष पर बसेरा करूँ। हिंदी के श्री कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान था, है और रहेगा। दोस्तों, अगर आपको महान कवि रसखान की यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल कहानी का साथी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।